हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सबसे शुभ माना गया है। परिवर्तनी एकादशी यह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में अपनी करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और इसकी कथा का पाठ करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से भाद्रपद शुक्ल एकादशी के बारे में पूछा। उन्होंने इस व्रत का नाम, विधि और महत्व जानने की इच्छा जताई। मुरलीधर ने बताया कि इस एकादशी को पद्म या परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। यह सभी पापों को खत्म करती है। इस दिन भगवान विष्णु की वामन रूप में पूजा करने से मनुष्य को तीनों लोकों में सम्मान मिलता है। जो कोई भी यह व्रत करता है उसे अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। युधिष्ठिर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, प्रभु आप कैसे सोते और करवट बदलते हैं? आपने राजा बलि को किस तरह वामन रूप में छलकर बांधा था? चतुर्मास में व्रत की क्या विधि होती है? तब भगवान कृष्ण ने राजा बलि की कहानी सुनाना शुरू किया। राजा बलि एक बहुत शक्तिशाली असुर था और भगवान का परम भक्त था। वह यज्ञ और दान पुण्य करता था, लेकिन उसने अपने बल से इंद्रलोक और सभी देवताओं को हरा दिया था। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। भगवान कृष्ण ने आगे बताया, मैंने वामन रूप में राजा बलि के पास जाकर उनसे दान में 3 पग भूमि मांगी। बलि को लगा कि यह कोई छोटी सी चीज़ है और उन्होंने तुरंत मुझे 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया। जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, भगवान वामन ने अपना रूप बहुत विशाल कर लिया। एक पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। जब तीसरे पग को रखने की जगह नहीं बची, वामन रूप में भगवान ने राजा बलि से पूछा, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। तब भगवान ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया, जिससे वे पाताल लोक चले गए। बलि की भक्ति और विनम्रता देखकर भगवान खुश हो गए और उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वे हमेशा उनके साथ पाताल लोक में निवास करेंगे। तभी से एक मूर्ति पाताल में और दूसरी क्षीरसागर में स्थापित हुई। इसके अलावा कान्हा जी ने युधिष्ठिर को बताया कि इसी दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा करना बहुत ही फलदायी माना गया है। जो लोग श्रद्धा से व्रत करते हैं और इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहती है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप सभी को हमारी ये जानकारी कैसी लगी। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।